गणतंत्र दिवस पर विद मधुरिमा निगम एंड एडमैन प्रसून जोशी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। उत्तराखंड में जब एक नेचुरल डिजास्टर हुआ and it's unfortunate. काफी लोगों को नुकसान हुआ, हमारे पूरे देश को बड़ा धक्का सा लगा था। मेरा देश रो रहा है एक कविता लिखी थी जिसको अमिताभ बच्चन जी ने नरेट किया था। तो क्या उस हादसे में आपने भी किसी अपने को खोया था? लकीली मेरे अपने सुरक्षित रहे, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके परिवारों को नुकसान पहुंचा। इससे हमें बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है और इसी वजह से मैंने लिखा मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। We have to pause for a moment. We take a lot of pride in the fact that we move on with life. We have this power to withstand pressure, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने उसी को क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर डाला था। क्या ये एक ये जज्बा जो है, मैंने कहा था कि जिंदगी का अब सवाल हो रहा है। बड़ा नाज इस पे हमको, रुकते कभी नहीं हम। विपदा बड़ी हो कितनी, झुकते कभी नहीं हम। अच्छा। हम में है शक्ति या फिर परवाह ही नहीं है, खुद में मगन है इतने, थमते कभी नहीं हम। ये जज्बा जिंदगी का सवाल हो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। कहीं नेचर जो है उसके साथ हम जाती तो नहीं कर रहे। And I learned that a lot of things which were done around Uttarakhand. These are very young mountains, unlike many other mountains in the world. ये जो पर्वत श्रृंखला है उम्र में छोटी है, तो इसकी जो बेड है, जो अर्थ की बेड है, वो बहुत अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो वहाँ पर होटल्स इतने सारे बना देना और इतना कंस्ट्रक्शन कर देना और अंधाधुंध लोग वहाँ जा रहे हैं बिना परवाह किए, तो कहीं नेचर वॉज वार्निंग अस लॉन्ग बैक। एंड इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ डेलिकेट दीज माउंटेन्स आर, किस तरह से हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जब तक वो इस तरह का तांडव न करे शायद समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो शायद प्रकृति को इतना गुस्सा और इतना क्रोध दिखाना पड़ा हमें समझाने के लिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अदरवाइज प्रकृति तो हमारी जननी है, माता है और हमें पालती है। प्रकृति के बिना हम कुछ है नहीं। वो फूल, वो फल, वो अनाज, वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं प्रकृति से मिलती हैं। somehow we have become very insensitive, कहीं असंवेदनशील हो जाते हैं हम लोग, और वो इस वजह से शायद कहीं इस चीज में दिखाई दिया कि लोगों की जानें चली गई। लोगों को पता ही नहीं क्यों, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके रिलेटिव्स हैं भी कि नहीं है, कि कभी मिल जाएंगे। हाँ। तो लोगों ने आशाएं नहीं छोड़ी हैं, पर उनकी बॉडीज भी नहीं मिली है। इस तरह के ऐसा हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। तो जब देश की बात होती है तो नाज होता है अपने देश पे, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। जरूर। जिम्मेदारी से याद जुड़ी एक बात है, आपकी नानी जी जिनको आप बहुत मानते हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने एक एक्चुअली मिसाल कायम की है। उन याद भरे पन्नों को पलटेंगे कुछ ही देर में